Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.2. हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं पहले. Question says a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. इस एक सॉलिड है जिसमें क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी दी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जिसको स्टैंड किया गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर. कोन को स्टैंड किया गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्या है, पहले तो एक सॉलिड बन रहा है दो चीज़ों से, एक राइट सर्कुलर कोन से और एक हेमिस्फीयर से. जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी हमें हाइट गिवन है 120 एंड रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर. और सेम हमें जो रेडियस है हेमिस्फीयर का गिवन है 60 सेंटीमीटर. दोनों का रेडियस गिवन है, दोनों एक की हाइट गिवन है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं. जो हेमिस्फीयर के ऊपर है उसके ऊपर एक कोन को स्टैंड किया गया है और एक सॉलिड बन रही है, एक फिगर बन रही है. और उसको क्या किया गया है, इकट्ठी फिगर को इस प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको उठाया है और उसको सिलेंडर में रख दिया गया है फुल ऑफ वाटर. जो कि सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है, फुल है पानी से, सच दैट इट टचेज द बॉटम. इसको इस हिसाब से रखा गया है कि वो उसके बॉटम को टच कर रहा है. नेचुरली जब हम किसी पानी से भरे हुए किसी भी सॉलिड में किसी दूसरी सॉलिड को डालेंगे तो जो उसके बॉटम तक वो टच करेगा वो फिगर जो सॉलिड है, तो उससे क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा पानी है वो क्या होगा उस सॉलिड से बाहर आ जाएगा. मतलब कि जब हमने एक फिगर, एक सिलेंडर और एक कोन और एक हेमिस्फीयर की फिगर को उठाया और एक सिलेंडर में रख दिया तो क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा पानी सिलेंडर के बीच में है, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि जितनी जगह उस फिगर ने अपनी बनाई है उससे जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा वो क्या होगा, उससे बाहर आ जाएगा, फ्लो कर जाएगा. सच दैट इट टचेज द बॉटम, ये बॉटम को टच कर रहा है उसके. फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वही बात की उन्होंने कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना वाटर अब उस सॉलिड सिलेंडर में बच गया है उसको हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. If the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter. अब हमें जो सॉलिड बन रहा है, सिलेंडर जो गिवन है, हमें सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस भी गिवन है. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि कोन की हमें अलग से बात की है, हेमिस्फीयर की अलग से बात की है और सिलेंडर की अलग से बात की है. तीनों की हमें मेजरमेंट गिवन है. एक की मेजरमेंट, हाइट दोनों की अलग अलग है, रेडियस सेम है. तो हम रेडियस तो सेम ले सकते हैं लेकिन हाइट को हमने ध्यान से लेना है क्योंकि अगर हम सम को सॉल्व करते समय उसकी हाइट एक दूसरे में लगा देंगे, हाइट कोन की सिलेंडर में लगाएंगे या सिलेंडर की कोन में लिख देंगे गलती से, तो वो हमारा सम गलत हो जाएगा अगर हमें आता भी होगा. तो इसको ध्यान से आपने फिल करना है. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं. फिगर बिल्कुल आसान है इसकी. एक कोन है, कोन की हमें हाइट दी है 120 और उसका रेडियस दिया है 60. सेम रेडियस हमें दिया है हेमिस्फीयर का क्योंकि जो कोन है एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है. दोनों का रेडियस सेम हो गया और हाइट ऑफ कोन हो गई 120. और क्या किया है, इस फिगर को उठाया है, उठाने के बाद इसको इसमें रख दिया है, सिलेंडर में रख दिया. तो क्या हुआ, बाहर एक्स्ट्रा पानी गिर गया और जितना पानी अंदर बचा है उसका हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. और इसका जो रेडियस है सिलेंडर का हमें रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर. सिलेंडर का हमें रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर. तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सोल्यूशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले सबसे पहले तो हमें जो फिगर हमें दी है उसमें से हमें कुछ माइनस प्लस करना पड़ेगा. ये फिगर है मेन फिगर जिसमें कि दूसरी फिगर को डाला गया है. तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के बाद हम दोनों का, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे. इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. दोनों का वॉल्यूम निकाला. जो इनका वॉल्यूम आएगा इस फिगर का आएगा उसको हम सिलेंडर में से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, जो वाटर लेफ्ट कर गया फिगर में उसका आंसर आ जाएगा. तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे, चलो हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसका
रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे इसकी हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। और अब निकालेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारे पास, पहले तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट में, क्योंकि जब प्लस माइनस करते हैं तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है, तो पाई को ऐसे रहने देते हैं। इसको लिखते हैं 60 इंटू 60 और एच की वैल्यू आ गई 180। इसको करते हैं सॉल्व, ये हमारे पास आएगा 3600 इंटू 180 पाई, साथ में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे करेंगे इसको, 36 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में उतने ज़ीरो लगा देंगे। 48, 8 3 का 24, 28, 6 एंड 3, 8 14 4 5 6, ये हमारे पास आ गया 648000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम बात करेंगे इस फिगर की। पहले भी हम इस फिगर को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, चाहे इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और चाहे इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा अच्छे कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप चाहो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन हमें दिया 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमें दिया है, ये क्लियर कर देते हैं हम पहले ही। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हमें दी है 120 सेंटीमीटर। ये आप पहले क्लियर कर सकते हो, ये लिख सकते हो ताकि आपको भी आसानी हो और एग्जामिनर को पढ़ने में भी कोई मुश्किल ना आए। तो इसमें आप करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 1/3 पाई भी कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन और अंदर बचेगा एच प्लस 2r, एच प्लस 2r। 1/3 पाई को अगेन हम पाई ही रहने देते हैं, आर की वैल्यू सेम है 60 इंटू 60, एच की वैल्यू है यहाँ पे 120 और आर की वैल्यू है 60। ये अब सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा 20 इंटू 60, यहाँ पे 120 प्लस 120 और ये हमारे पास आ गया 240 को अब हम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1200 इंटू 240 इंटू पाई। 12 और 24 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये हमारे पास आ जाएगा 288 और 3 0 साथ में आएंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो हमें सॉलिड गिवन था, जो बनाया गया था एक के ऊपर एक रखकर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था 64800, एक बार चेक कर लेते हैं, ये था हमारे पास, हाँ 648,000 पाई माइनस अब हो गया 288,000 पाई, साथ में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। 648,000 से 288,000 को करना है माइनस,
ये हमारे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पे 5 2 3 36000 सेंटीमीटर क्यूब, साथ में पाई। अब पाई को हमने सॉल्व नहीं किया तो हम उसको पहले करेंगे सॉल्व। पाई को सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे पाई की 36000 और पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7। 22/7 को सॉल्व करेंगे इससे। सबसे पहले क्या होगा, इसको तो हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा हमारे पास। चलिए ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 36 को 22 के साथ मल्टीप्लाई, 7920000/7। अब इसको करेंगे हम 340 और 7 के साथ डिवाइड। मैं आपको रफ कम इसलिए करके दिखा रही हूँ साथ में, ताकि अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत आती है डिवीज़न करने में, मल्टीप्लाई करने में, तो आपको साथ में क्लियर होता जाए। पहले 1 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, ऊपर से 2 आएंगे, 3, यहाँ ये 0 आएगा, फिर दूसरा सेकंड वाला 0 आएगा, फिर तीसरा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, फिर लास्ट वाला 0। फिर हम डेसिमल लगाएंगे और साथ में 0 लेते, ये 0 हमने ले लिया, 0 लेते जाएंगे, 5, फिर 0 ले लेंगे एक और। मतलब ये प्रोसीजर चलता ही जाएगा, ये फुली कोई कभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट तक इसका प्रोसीजर चलता जाएगा। आप 0 लेते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो ये सब ऐसे था, थोड़ा रफ कम साथ में आ गया। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 1,131,428.571 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। क्योंकि इस संख्या को थोड़ा पढ़ने में मुश्किल आती है, सम को अगर हमने सॉल्व किया है तो हम तो पढ़ लेंगे इसको, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डेसिमल को शो करें कि जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में आसानी हो, और सम का आंसर भी हमें डेफिनेटली अच्छे ढंग से पता चले कि इसका आंसर ये है, तो हम जल्दी से उसको पढ़ सके। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ, पहले हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है जी। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी कर देंगे, ये होएगा हमारे पास 3 टाइम 1/100 मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो अब यही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मैं इसका डेसिमल भी साथ में हटा रही हूँ, 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आ गए साथ में, 1 2 3 4 5 6, ये मीटर क्यूब में चेंज किया। तो कितने डेसिमल से पहले, कितने संख्या से पहले हम उसका डेसिमल लगाएंगे, ये हम देखेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा 1.131। चाहे आगे आप संख्या चाहें तो लिख लीजिए, और अगर आपने आसानी से पढ़नी है तो आप यहाँ तक भी सम को कर सकते हो। दिस इज द राइट आंसर। ये वे है इसको सॉल्व करने का, मैंने आपको साथ में बता दिया है, आप साथ में लाइन लगा के सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप ऐसे नहीं पूरा सॉल्व करना चाहते तो आप सीधे आप इसको सामने मल्टीप्लाई करके, इसको संख्या को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके साथ में मीटर क्यूब लगा देते हो, तब भी आपका सम ठीक है। और सम को करना है तो सम को थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हाइट अलग अलग दी है दोनों की, तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है। और अगर किसी को भी किसी सम में, इस सम में कोई दिक्कत है समझने में, तो दोबारा समझना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपके क्लियर करूँगी डाउट। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।